आज हम लोग पढ़ेंगे इंटूबेशन का प्रोसीजर। उसमें सबसे पहले हम लोग रेडी करके रखेंगे, सिलेंडर रहना चाहिए और वेंटिलेटर हम लोग अरेंज करके रखेंगे और साथ में वैक्यूम सक्शन। उसके साथ में हम लोग ये वैक्यूम सक्शन को कनेक्ट करके रखेंगे। फिर उसके बाद सर को हम लोग मेडिसिन भी रेडी करके रखेंगे, जो मेडिसिन हम लोग को चाहिए रहेगा सेडेड पैरालाइज करते हैं उसके लिए। उसके बाद फिर डॉक्टर को हम लोग बुलाएंगे कि इंटूबेशन के लिए रेडी हो गया है सर, आइए। उसके बाद हम लोग ग्लव्स देंगे सर से पहले। उसके बाद फिर हम लोग लैरिंजोस्कोप देंगे। ब्लेड हमेशा 4 देना है अडल्ट के लिए। डॉक्टर इन्फॉर्म के बाद क्या बोले? डॉक्टर इन्फॉर्म के बाद हम लोग ग्लव्स देंगे सर, ठीक है। सुनो के बाद अभी इसका जरूरत नहीं। इसमें हमको देखना है लाइट अच्छे से जल रहा है कि नहीं। उसमें कभी कभी होता है क्या कि डीम लाइट रहता है, तो हम लोग को उस समय में बैटरी चेंज करना है। एक हम लोग अलग से रखे हुए हैं लैरिंजोस्कोप का, तो वो चेंज करके दूसरा डाल के रखना है, ठीक है। और उस समय हम लोग ये रेडी करके ऐसे रखना है, इसको पूरा लाइट जला के नहीं रखते, ठीक है। सर को देंगे, लग देने के बाद हम लोग लैरिंजोस्कोप देंगे। उसके बाद फिर जो वैक्यूम सक्शन हम लोग रेडी करके रखे हैं ना, उसको देंगे। और फिर सक्शन अगर ज़रूरत रहेगा तो सर करेंगे, और नहीं तो फिर ट्यूब देंगे। ट्यूब के साथ में यहाँ जेली भी लगाते हैं, तो जेली भी देना है। ट्यूब देंगे हम लोग ये, ठीक है, ये ट्यूब बोलते हैं इसको। उसके बाद फिर जेली देंगे, जिसको ज़रूरत है, जो डॉक्टर मांगे उनको देना है, नहीं तो ऐसे भी लगता है। फिर साथ में हम लोग 10 cc सिरिंज को रेडी करके रखेंगे इन्फ्लेट करने के लिए। मीन्स कि यहाँ पे है तुम्हारा ये वाला को इन्फ्लेट करने के लिए, जैसे ट्यूब लगा, अगर फिर नहीं जा रहा तो ये बूजी का भी काम आ सकता है। ये अगर एक बार में नहीं गया तो फिर बूजी मांगेंगे, इसको देना है। इसका हम लोग डालने के ऊपर में जो रहेगा ना, उसमें हम लोग ऐसे फंसा के रखेंगे, ठीक है। सर डाल लेंगे कि उसमें ट्यूब डालो, तो फिर हम लोग डालेंगे ट्यूब। फिर उसके बाद लगा करके 20 या 22 में हम लोग फिक्स करके रखते हैं। इसमें नंबरिंग है। इन्फ्लेट भी करना है सेम टाइम पे, इंटूबेट के तुरंत बाद। फिर उसके बाद ऐसे तो देना है सर को, और दोनों एफेक्ट में चेक करना है कि सही से गया है कि नहीं, वो ट्यूब का दोनों मतलब इक्वल काम कर रहा है कि, वो चेक करते हैं सर लोग। फिर उसके बाद इसको फिक्स करना है। सर बोलेंगे कि ठीक है, कि ट्यूब सही जगह गया है, तो फिर फिक्स करेंगे हम लोग। फिक्स करने के लिए हम लोग इसको दो ठीक है। उसके बाद फिर रोलर बैंडेज जो है उसको काट के एक पतला सा करके रखते हैं, उसको साइड से टाइट करते हैं इसके साथ में, उसको भी, ठीक है। फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद हम लोग एम्बू करते ही रहेंगे। फिर वेंटिलेटर तो हम लोग ऑलरेडी पहले से रेडी करके रखे हैं। फिर जब हो जाएगा सब कुछ अच्छे से, मतलब वर्क कर रहा बोलेंगे सब, तो फिर वेंटिलेटर सर्किट जो है उसमें कनेक्ट कर देंगे। फिर देखेंगे उसमें क्या बोलते हैं, तुम्हारा मॉनिटर में सही काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। उस समय पेशेंट तो सेडेड पैरालाइज रहेगा, ठीक है। और इसके बाद फिर प्रोसीजर हो जाने के बाद हम लोग सर बोलेंगे एक्सरे करने के लिए कि सही जगह पे हम लोग का ट्यूब है कि नहीं, इसको चेक करेंगे। फिर एक्सरे करेंगे, फिर सर को दिखाएंगे, ठीक है, तो फिर ओके कर देंगे। और नहीं है तो फिर ट्यूब कभी कभी रहता है थोड़ा ज़्यादा अंदर है, बाहर है, उस समय फिर बोलेंगे उसको कितना में फिक्स करना है, नहीं करना है, बताएंगे, ठीक है। उसमें दिखता है ट्यूब, एक्सरे जब आएगा तो उसमें ट्यूब दिखता है कि कितना गया है और कितना नहीं है। और इसके बाद फिर सेम टाइम पे अगर सर बोलेंगे इटी सिक्रेशन कुछ भेजना है, स्पूटम भेजना है, तो हम लोग उस समय ट्यूब से हम लोग निकाल सकते हैं, स्ट्राइल रहेगा। तो सेम टाइम पे ये वाला का भी यूज़ होता है, तो इसको बोलते हैं म्यूकस एक्सट्रैक्टर बोलते हैं इसको, ठीक है। इसमें हम लोग भेजते हैं, ये स्ट्राइल टेक्निक में निकालना पड़ता है, ठीक है। क्या सजेशन देंगे? यहाँ पे सर के अकॉर्डिंग है न्यूवैक और रखे हैं और मिडास रखे हैं, ये दोनों ज़्यादा देते हैं। लेकिन कभी कभी होता है कार्डियक पेशेंट को में सुकोल देते हैं, ठीक है। तो सुकोल है हम लोग का फ्रिज में, याद रखना। एट्रासिल भी है, लेकिन एट्रासिल ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं, सुकोल ही ज़्यादा कार्डियक के लिए यूज़ करते हैं। और किसी को पोजीशन सुपाइन पोजीशन में रहेगा और उसको सामने में रखना है, डाउन साइड में नहीं रखना है पेशेंट को।
और जैसे इंटूबेट करते समय सर लोग बोलेंगे मास्क, जैसे ये वाला हम लोग पिलो नहीं देते हैं, ठीक है। ये वाला कभी कभी ट्यूब लगाते हैं हम लोग ऐसे करके, प्रोसीजर देखिए। ये वाला जब ऐसे करके लगाते हैं ना, तो क्या होता है, यहाँ पे रैकेट जो लगाने में यहाँ पे नहीं दिखता है, तो हल्का सा ऐसे पकड़ने बोलते हैं सब, ठीक है। ये करके थोड़ा सा दबा कर, तो जब प्रोसीजर होगा उस समय ये समझ में आएगा ज़्यादा, अभी तो इतना ही नहीं है। आप किसी को पूछिए, कोई डाउट है तो पूछ लो। ईटी ट्यूब का साइज़ दीदी कितना देंगे? साइज जैसे हम लोग जनरली अडल्ट में 7.5 to 8 देते हैं, और ज़्यादा तो हमारा ये रहेगा कि 8 जाता है 8.5 तक, लेकिन रेयर जाता है। जनरली हम लोग को 7.5 to 8 रखना है, दोनों 82 रहते हैं। लेडीज़ का 7.5 भी देते हैं, 7 भी देते हैं इसमें। ट्रैकेट ऊपर भी शॉर्ट नेक रहता है, शॉर्ट नेक रहता है, उसके लिए हमेशा 8 रहता है, नहीं तो 8.5 का देते हैं। इसका शॉर्ट रहता है तो थोड़ा सा ज़्यादा डिफिकल्ट भी होता है। हाँ क्या है, नहीं दिखता है लेकिन थोड़ा डिफिकल्ट होता है हम लोग सबका साइज तो बराबर होता है, हाँ। है कि नहीं? सबका साइज तो बराबर होता है, पूरा नहीं दिखता है, इंटूबेट करेगा सबके बीच पूरा नहीं दिखता है, तो उसको मैं थोड़ा हल्का सा राइट साइड में से दबाएंगे तो अच्छा सा प्यारा सा एकदम दिखेगा। तो उसमें कोई गलती से इस तरह लगेगा इंटूबेट कर देता है, तो उसमें पता चलता है इंटूबेट करने का सही है कि सबसे से क्या किस कहाँ पता चलता है। अब दोनों में पता चलता है कि किसमें पता चलता है, तुम इससे छोड़ के इससे हम इंटूबेट करते एकदम पता चलता है मेरा इंटूब सही जगह गया देन नहीं गया, तो देखने से अनुभव करने से पता चलता है। हाँ, तो आप किसमें पता चलता है? जो राइस करता है दोनों इक्वल होना चाहिए चेस्ट में, अच्छा पता चलेगा। या फिर इससे तो से सब लोग चेक करते हैं, इसमें हम भी करके देखते हैं। तो कभी चेक तुमने कभी ट्राई की है? सुई है छोटा बात वैसे तो ट्राई नहीं किया है, लेकिन पता है कि वो स्टेथोस्कोप और जो हम लोग एम्बू करते हैं उसका ये राइस हाँ उसको चेक करने से रियली ट्राई करना चाहिए, कल पता चलेगा। देखो यार तो सब लोग सर लोग करता है इंटूबेट सब लोग करता है, तो हम लोग तो अपोलो में तो हम लोग इंटूबेट तो पेशेंट अकॉर्डिंग कंडीशन हिसाब से हम लोग जरा RMO तो हाने डाल हम लोग खुद करते हैं इंटूबेट, तो यहाँ तो इतना ये फैसिलिटी नहीं मिला ऐसा कुछ सर लोग करते हैं ना। तो मेरा कहना उसे इंटूबेट को छोड़ दो, कम से कम इंटूबेट करने के बाद सही है कि गलत है कि उसके बाद देखना चाहिए बेनती की सब हो, नहीं तो फिर उसमें अम्बू करते अम्बू के साथ हो तब पता चलेगा इंटूबेट में क्या है। इंटूबेट करने पोजिशन कि तुम ये गलत बताओ, ये वाला हाँ पोजिशन बताइए तो इसको क्या पोजिशन बोलेंगे, जैसे तुम बोल के बताना चाहिए इससे क्यों रखा पोजिशन। कोई तो बोलते नहीं शीशा छोड़िए नॉर्मल सारा एक बोलता है कोई बोतल दीजिए वो भी बोलता है, ठीक है पता है। जैसे ज़रा हेवी पेशेंट आ गया तो ज़रा ये NS नहीं तो देने सामान चाहिए उसको क्या निक करने का कोई नहीं के लिए जरूर क्या होगा मेडिका इसमें इसे बोला कि वो नहीं खाना रखेंगे, बॉटल नहीं रखेंगे, ऐसे ही करके हो जाता है। तो इंटूबेट करने के समय में पेशेंट के लोग क्या क्या देखेंगे? उसका वाइटल्स हम लोग को देखना तुम है। लोग तो सब चलो इंटूबेट एकदम पूरा पेशेंट 5-10 सिस्टम सैचुरेट करते हैं, उसके बाद सैचुरेशन देखना जरूरी है। Saturation और देखना क्या देखो वो देखना चाहिए ना। और देखना है कि डेंचर भी लगा हुआ है कि नहीं। और डेंचर देखिए, हाँ डेंचर है। तो छोड़ दो करेक्ट, वो तो बाद में इंटूबेट करने के बाद ऑक्सीजन नहीं तो फिर देंगे नाक के अंदर घुस अटक गया आगे जा। देखेंगे ना देन BP तीनों को देखना पड़ेगा ना। इंटूबेट या हार्ट के हो गया, हार्ट डाउन हो गया, फिर BP लो हो गया, रेस्पिरेटरी बढ़ते जा रहे हैं तो कैसे मैनेज करेंगे? मेन हम लोग तो देखने को होता है सर में कि सैचुरेशन पहले मतलब 100 कम से कम लाना है, उसके बाद ही इंटूबेट हम लोग स्टार्टिंग check तो 100 करना है। कम से 90 तक आ गया तो कोई कोई चलो 85 आ गया तो तुरंत आता है। मानो से मतलब से कार्डियक केस में तो IQ वेट करने से पेशेंट चल जाएगा कार्डियक केस में। अदर जैसे CKD हो, न्यूरो केस हो, देन जैसे ये लिवर सिरोसिस पेशेंट हो, अदर डिजीज में तो हम लोग कम से 90 तक वेट करना चाहिए।
एम्बू के साथ ग्रीन सर्किट के साथ, है ना। उसके बाद तब इंट्यूबेट करना है, उसको तो रीजन जरूर होगा 390 वेट करना है। पेशेंट में हम कादे रहे सो हम सीपीआर दिन का तो अभी बेच होगा क्योंकि सब एम्बू करते रहते करते है ना, तो इसको भी कुछ कारण तो होगा ना, है कि नहीं। तो उसको पूछे इंट्यूबेट और टीट्यूब निकालने के बाद तुम वो अच्छा बताए इसमें गैप हो गया, जैसे 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 सबसे पास सर आएगा कम से कम पहले में उसको हैंड तक तो देंगे ना, हाथ देने तक तो एक ग्लव्स पहनेंगे, है कि नहीं राइट ना। तो उसके बाद फिर टीट्यूब निकाल के आप देंगे उसको सर के पास, और ये मार्क्स देंगे, मार्क्स देना हम बोल तो ग्रीन सर्किट देंगे। उसके बाद तब हम सेकेंड स्टेज में आएंगे, हम फर्स्ट में टीट्यूब को भी सर के अकॉर्डिंग टू सर जैसे 7 तो 7, 7.5 तो 7.5% के अकॉर्डिंग चलो मान कर देंगे, हो गया। उसके बाद तुम सबसे पहले दो सर मांगो ना मांगो एक चीज़ बताया आप लोग को, बूजी तो ये बूजी सेकेंड स्टेप है, हर इंट्यूबे में बूजी यूज़ नहीं करना, नहीं हो पा रहे तब तक, है ना। हमेशा इंट्यूब के साथ स्टिमुलेटर देना चाहिए, साथ ऑडी डाल के इसको यहाँ से डाल देंगे, तो उसके बाद ये ट्यूब को ऐसे ठंडा जैसे नहीं रखना चाहिए, तो हल्का से ये करके तब देना चाहिए, और वो भी स्टेल के हिसाब से देना चाहिए, इसको फाड़ के फेंक दो वैसी में ही देना चाहिए। उसके बाद फिर ये जेली ओडी डाल दो, सार मांगो ना मांगो वो मांगने का टाइम किधर है, अकॉर्डिंग कंडीशन के हिसाब तुम पहले से जेली खा डाल के रखो, समझ गए। यहाँ पे जेली क्या है ना, इंग्लिश के अकॉर्डिंग जेली आजकल नहीं लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे सर लोग लगाते हैं, तो सर को चाहिए जेली तो चाहिए, जेली यहाँ पे है। NABS का चीज़ की अच्छी बात है, NABS की चीज़ भी हम लोग क्योंकि ये चीज़ ये छोटा वाला ये बड़ा वाला लुब्रिकेट करता है ना अंदर जाने के लिए। टिकिया इतना छोटा है ना, टिकिया इतना छोटा है, इसके अंदर ये पाइप को लगाना है तो आसान से इजी से जाना चाहिए, नहीं तो ब्लीडिंग हो जाएगा। इंट्यूबेट करने के बाद पेशेंट क्यों ब्लीडिंग हुआ है मेन पॉइंट, वो चीज़ देखना, हमेशा पेशेंट इंट्यूबेट करने के बाद पेशेंट ब्लीडिंग होता है, ठीक है, समझ के बात को। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है जेली की दवा, ठीक है, कि हमेशा ये स्टिमुलेट के साथ देना चाहिए इंट्यूबेट, हमेशा याद रखना। उससे नहीं हो पाए तो ये तो सेकेंड स्टेप है ना, इंट्यूबेट करने नहीं सके तभी हम ये यूज़ करेंगे, इसको पहले लगाएंगे, लगाने के बाद इसको टीटू को डाल के रास्ते में चल जाएंगे, है कि नहीं। तो मेरा कहना है ये सबको स्टेप बाय स्टेप नॉलेज होना चाहिए, ठीक है।